متمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيدا علي هيدا 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 علي بن أبي طالب अपने बार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। हमारा पहला सवाल यह है कि आज़ादारी पर होने वाले एतराज़ात अहले सुन्नत की तरफ से, दूसरे मज़ाहिब की तरफ से और अहले इस्लाम की तरफ से किए जाने वाले एतराज़ात के जवाबात क्या है, उसको हम तीन तरीकों से उसका इस्बात करेंगे। पहली नज़र जो है वो इस्बात अज़ अक्ल व फितरत कि आज़ादारी अक्ल और फितरत में क्या तकाज़ा रखती है। दूसरे नंबर पर इस्बात अज़ कुतुब अहले सुन्नत वल जमात के अहले सुन्नत और फ़रीक़ैन की किताबों में अहादीस रिवायात जो है वो क्या अहमियत रखती हैं और मासूमीन और अम्बिया और कुरान से क्या उसका इर्तिबात है। और नंबर 3 पे जो है इस्बात अज़ कुरान के ख़ुद कुरानी आयात वाक़िआत अम्बिया और सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद में जो मुफ़स्सिरीन ने उनकी तफसीरें की हैं, उनके आयात और शान नुज़ूल और मकाम मुअल्ला को जो जहाँ जहाँ बयान किया है उसका इस्बात हम अज़ नज़र कुरान जो है वो करेंगे। तो पहली चीज़ ये कि इस्बात अज़ अक्ल व फितरत, इसमें चंद अफ़आल को ज़िक्र किया गया, जैसा कि हमने गुज़श्ता दर्स में हमने इसकी बहस की भी थी, लेकिन इसको मुख्तसरन जो है वो अभी हम जो है वो बयान करना चाहेंगे कि यहाँ पर यानी रोना, पीटना, आहो फ़ुग़ा करना, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है। यानी रोना अलग फ़ेल है, पीटना अलग फ़ेल है, आहो फ़ुग़ा करना अलग फ़ेल है। यानी ये 3 अफ़आल हैं, जबकि आम मुआशरे में और समाज में इन तीनों को एक ही समझा जाता है। रोना, पीटना, आव फुगा करना, ये तीनों अमल अलग अलग फेल हैं और अलग अलग चीज़ें हैं, जिनको इकट्ठा किया जाए तो अफ़आल बनते हैं। यानी ये मुख्तलिफ काम हैं जो अलग अलग अपनी एक अहमियत और वक़अत तारीख़ी अंदाज में और कुरानी अंदाज में और तफसीरी अंदाज में अलग अलग मायने रखती हैं। पहली चीज़ ये कि इनमें से हर एक फ़ेल को अलहदा देखते हैं कि आया ये खिलाफ अक्ल फितरत इंसानी या मुताबिक अक्ल और मुक्तज़ाए फितरत हैं या नहीं। पहली चीज़ है रोना, कि इस ज़िम्मन में सबसे पहली चीज़ ये कि रोना अव्वलन एक कुदरती अमल और कुदरती फ़ेल। यानी जैसे कि हमने बयान किया था कि किसी के हयात की दलील जो है वो रोना है। यानी जैसे बच्चा है, पैदा होता है तो वो रोता है, यानी अगर वो ना रोए तो लोग उसे मुर्दा समझते हैं। यानी हयात ज़िंदगी जो है, जो ज़िंदगी है, जो हयात है, उसकी दलील क्या है, रोना। जब बच्चा पैदा होता है, इस कायनात में उसका वजूद आता है, तो वो उसकी पहली दलील क्या है, रोना। यानी रोना इंसानी फितरत के मुताबिक है, यानी इंसान ही रोता है। कभी देखा है कि किसी मुर्गी का बच्चा या किसी हैवान का बच्चा या गाय का बच्चा पैदा हुआ तो वो रो रहा हो? नहीं, बल्कि रोना यानी साबित हुआ कि इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है और इंसान की हयात और ज़िंदगी की दलील है रोना, कि जब बच्चा माँ के शिकम से बाहर आता है वो जिंदा हो तो रोता है और अगर जिंदा ना हो तो वो रोता नहीं। ठीक, एक चीज़ ये होगी। और इस हवाले से ये है कि इंसान लाख कोशिश करे रोए मगर रो नहीं सकता, ता वक्त ये कि उसके हालात या माहौल उसके लिए रोने के असबाब पैदा ना करे। ठीक है जी। ऐसे यानी मसलन मैं जनाब मौलाना हैदर साहब को कहूँ जी जनाब आप अभी रोना शुरू कर दें, तो जितना भी लाख ये कोशिश करें रो नहीं पाएंगे, जब तक कि कोई ऐसी चीज के जो इनके दिल में एहसास पैदा ना करे, इनको गमगीन ना करे, इनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए, कोई तकलीफ ना आए, तब तक इनकी आंखों से आंसू। अगर इन तमाम वाकयात और माहौल और असबाब के अलावा भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तब भी कहा जाता है कि ये खुशी के आंसू हैं या आंखें खराब हैं तो आंसू निकल रहे हैं या पानी बह रहा है। ठीक है, उनको वो गिरिया या रोने में शुमार नहीं किया जाता। रोना जिसे शुमार किया जाता है जब किसी का कोई अजीजो अकारिब में से कोई जिंदगी से हाथ धो बैठता है या दुनिया से चला जाता है या कोई एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है या कोई खुदकुशी कर लेता है या कोई भी इस तरह की मौत नागहानी उसको आ जाती है, पानी में डूब जाता है या तबई मौत आ जाती है, तो उसके बाद उसके अजीजो अकरबा उस पर जो गिरिया करते हैं उसको क्या कहते हैं, रोना। यानी जब वो बंदा रोता है तो उसको तकलीफ होती है, दिल में उसको दर्द होता है, उसको उस मुसीबत पे रोना आ रहा होता है, तभी वो रोता है।
ऐसे कभी देखा है कोई बंदा ऐसे अपने ख्यालों में बैठा है, उसको खामखा रो रहा हो? कोई भी नहीं रोएगा। यानी रोना दलील है कि उसके लिए माहौल और असबाब जब तक मुहैया ना हो तब वक्त ये कि वो रोता नहीं है। ठीक है जी। और इस तरह से कि उसके एहसास और जज्बात जो है वो मुतकाजी होते हैं, उसके रोने के साथ उसकी जो है वो मदद करते हैं। अब अगर कोई बनावटी शक्ल भी बना ले रोने के लिए, ठीक है जी, तो भी वो मजबूर होकर उसे अपने ख्यालात को गम की कैफियत में तब्दील करना पड़ेगा। जनाब मसलन अब्बास साहब को कहें जी जनाब आप एक्टिंग करें या आप ऐसे रोएं, या इनके ऊपर कोई मजबूरी लागू कर दी जाए कि जनाब आप रोएं, तब भी उनको ऐसे रोना नहीं आएगा जब तक वो अपने जहन में ख्याल पैदा ना करे कि जनाब मुझे मारा जा रहा है, या अपनी किसी गम या तकलीफ या कोई मुसीबत को जब तक जहन में नहीं लाएगा उसे रोना नहीं आएगा। वो अपनी